अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप यूएई का वर्क वीजा लगवाते हैं तो आपको बाहर जाने से पहले पासपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्टर लगवाना होता है, जो कि लाजमी है। पहले तो प्रोटेक्टर मैनुअल तरीके से लगाया जाता था इमिग्रेशन ऑफिस, लेकिन अब उसका थोड़ा सा हिस्सा ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे प्रोटेक्टर के लिए, क्या तरीकाकार है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो ट्रैकिंग आईडी और फॉर्म सामने आता है वो लेके आप इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे, तो वहां से आपको फिर नेक्स्ट आगे वाला प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, आप फीस जमा करवाएंगे जिसकी फीस है 9,200 रुपए। ठीक है, और बाकी प्रोसेस करने के बाद आप पासपोर्ट जमा करवा देंगे और आपको तकरीबन 3 घंटे बाद पासपोर्ट वापस मिल जाएगा प्रोटेक्टर लगने के बाद। अगर आप प्रोटेक्टर नहीं लगवाते तो आप फ्लाई नहीं कर सकते, प्रोटेक्टर लाजमी चीज है। ठीक है, तो इसको ऑनलाइन भी हर बंदे को करवाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने इसको थोड़ा सा इसका प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया है। अगर आप वहां पे जाते हैं तो वो आपको कहेंगे कि भाई इसको पहले ऑनलाइन करवा के आए, उसके बाद फिर आपका प्रोटेक्टर का नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने सारा प्रोसीजर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने गूगल में लिखना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। इस पहले लिंक पे आपने क्लिक करना है। आपने इमिग्रेंट्स में जाना है और डायरेक्ट इमिग्रेंट्स रजिस्ट्रेशन, इस लिंक से हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर ई प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन, ये वाला लिंक अभी यहाँ पे शो हो रहा है लेकिन प्रॉपरली अभी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, ये लिंक अभी कुछ महीनों तक ऑनलाइन हो जाएगा, फिर आपको इमिग्रेशन ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे ही अप्लाई कर सकेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे और इस लिंक से ही अप्लाई हो जाएगा। अभी आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर अभी वर्क नहीं कर रहा। मैंने पीछे से पता भी करवाया है, वो कह रहे थे अभी कुछ टाइम लगेगा इसको रेडी होने में, इसको ऑनलाइन प्रॉपरली ऑनलाइन होने में। ठीक है, तो अभी आपने इस पे अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस भी जाया हो सकती है। उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट इमिग्रेंट्स रजिस्ट्रेशन इस लिंक से आपने अप्लाई करना है। अभी मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। मुलाजमत की तफसीलात हमने देनी है, जो आपका वर्क परमिट इशू हुआ है, ये देखें, जॉब ऑफर फुल वर्क, ये वर्क परमिट है और नीचे ये सारी कंपनी की डिटेल लिखी हुई है और इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, फोन नंबर भी ये मैंने हाइड किया हुआ है, ईमेल भी हाइड की है। ठीक है, ये सारा डाटा कंपनी का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जिस भी कंपनी का आपके पास वर्क परमिट है उस कंपनी का हमने यहाँ पे डाटा फीड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जॉब टाइटल में लिखेंगे हम हमारा वर्क परमिट किस जॉब के लिए है। तो इलेक्ट्रीशियन, जॉब ट्रेड में आप इलेक्ट्रिकल लिख दें या इलेक्ट्रीशियन जो भी शो हो रहा है। ठीक है, अपनी फील्ड के हिसाब से यहाँ पे आप एंटर कर दें। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है ये भी वर्क परमिट के ऊपर लिखी हुई है। ये देखें, ये सेकंड पेज है, तो यहाँ पे लिखी हुई है बेसिक सैलरी 4600 AED। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद करेंसी कौन सी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर नेम, ये भी कंपनी का नाम होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस्टेब्लिशमेंट नेम लिखा हुआ है, ये कंपनी का नाम है, हमने ये वाला वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद एम्प्लॉयर एड्रेस, कंपनी का एड्रेस हमने यहाँ पे देना है। एम्प्लॉयर जो होता है वो कंपनी होती है या वो बंदा होता है जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास है एड्रेस, उनका है दुबई का। यहाँ पे एड्रेस प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ तो दुबई है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ दुबई लिख देता हूँ। आगे एम्प्लॉयर सिटी, ये भी दुबई है। एम्प्लॉयर कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये फोन नंबर है जो मैंने हाइड किया हुआ था, फोन नंबर। नेक्स्ट ईमेल। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, आपका कितने साल का वर्क परमिट है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, उस हिसाब से आपने लिखना है। नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का, मेरा 2 साल का, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा 2। और आगे 2 साल के बाद कितने महीने तक का आपका पीरियड है, मेरे पास सिर्फ 2 साल का, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। नेक्स्ट है जी प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिस, आपके जो नजदीक ऑफिस है वो हम यहाँ पे बेनिफिट्स, आपके आपके अलाउंस वगैरह, आपको क्या क्या फायदा हो रहा है इस वर्क परमिट से, तो ये भी वर्क परमिट के ऊपर ही लिखा होता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है हाउसिंग अलाउंस 300 और फूड अलाउंस 300, ये भी मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट है जी इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये आपने अपना डाटा फिल करना है, जो बंदा प्रोटेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है उस बंदे का डाटा यहाँ पे एंटर होगा। तो यहाँ पे मैं अपना डाटा एंटर कर देता हूँ, शाहिद अली। आगे जेंडर, फादर नेम, आईडी कार्ड नंबर, आपने डैशेज नहीं दरमियान में डालनी। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी जो भी जहाँ पे आप पैदा हुए वो वाली। तो यहाँ पे आपने तस्वीर भी अपनी लगानी है, चाहे आप अपने मोबाइल से बना ले या अगर आपके पास पहले मोबाइल में है तो वहाँ से आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी पासपोर्ट नंबर,
पासपोर्ट की इशू प्लेस, कहाँ से आपने इशू करवाया है, पासपोर्ट की इशू डेट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। उसके बाद मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद पोस्टल एड्रेस हमने यहाँ पे लिखना है, अपने घर का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोविंस, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। एजुकेशन आपकी कितनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉमिनी डिटेल। आपने वो डिटेल यहाँ पे उस बंदे की डिटेल देनी है जो खुदा न खास्ता अगर आप वहां पे जाते हैं, आपके साथ कोई मसला कोई हादसा पेश आता है, तो इमिग्रेशन ऑफिस उस बंदे के साथ राब्ता कर सके। वो आपका फादर भी हो सकता है, भाई भी, वालदा भी। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ का नाम भी यहाँ पे आ सकता है नॉमिनी डिटेल में। तो यहाँ पे मैं ब्रदर का डाटा लिख देता हूँ, एज है 25 ईयर, ब्रदर, और ब्रदर का आईडी कार्ड नंबर। नेक्स्ट मोबाइल नंबर और एड्रेस, एड्रेस हमारा वही आ जाएगा, घर का सेम। उसके बाद इसको आप खाली छोड़ दें। इन केस ऑफ प्रीवियस प्रोटेक्टर क्लियरेंस, अगर जिसने करवानी है ये उसके लिए है। और एनबीपी फी वाउचर, ये वाउचर आपको तब मिलेगा जब आप फीस जमा करवाएंगे, ठीक है। ये भी वहां से जाके आपको वाउचर नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं लिखना, इसको आप यहाँ पे खाली छोड़ दें। अभी हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस मेड बाय इमिग्रेंट्स। तो आपका कितना खर्चा आया इस वर्क परमिट के ऊपर, टोटल खर्चा आपने लिखना है। उसमें आपकी मेडिकल की फीस, टिकट, हर चीज़ के पैसे इसमें ऐड होंगे। आपका टोटल कितना खर्चा आया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा आया है जी 5 लाख। और नीचे आपने अपनी बैंक की डिटेल देनी है, ठीक है। बैंक लाजमी नहीं है आपके पास, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जैज़ कैश या इजी पैसा का अकाउंट भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैज़ कैश का अकाउंट लिख देता हूँ, शाहद अली अकाउंट टाइटल, और अकाउंट नंबर मैं अपना यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और बैंक में हम लिखूंगा जैज़ कैश, ठीक है। और यहाँ पे मैं आई एम नॉट अ बोर्ड के ऊपर क्लिक करके सबमिट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। दोस्तों ये देखें हमारी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ये हमारे पास ट्रैकिंग आईडी आ चुकी है जो मेन चीज है। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं या अपने पास पीडीएफ में भी आप सेव कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रैकिंग आईडी को आपने इमिग्रेशन ऑफिस ले जाना है, वहां पे आपकी ट्रैकिंग आईडी लगाई जाएगी और आपका सारा डाटा सामने आ जाएगा। और फिर आपने फीस जमा करवानी है और अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे, और तकरीबन 3 घंटे बाद आपका पासपोर्ट आपको प्रोटेक्टर होने के बाद वापस मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। शुक्रिया।